इस अनंत चित्र कथा में हम केवल शस्त्रों और योद्धाओं की कहानी नहीं सुनाते। हम उस दृष्टि के रहस्य को उजागर करते हैं जो युद्ध के मैदान को धर्म क्षेत्र में बदल देती है। ये गाथा है मोह से उत्पन्न हुए विषाद की और उस परम सखा के ज्ञान की जो हर भ्रम को मिटा देता है। पिछली बार हमने अर्जुन के मन में उठते संदेह के पहले बादलों को देखा था। आज श्री कृष्ण दिखाएंगे कि कैसे एक राजा का अहंकार उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसके गहरे भय का प्रमाण होता है। देखो पार्थ, देखो किस प्रकार अहंकार अपनी निर्बलता को छिपाने का प्रयास करता है। वहां दुर्योधन अपने गुरु के पास जा रहा है, पर वह सम्मान देने नहीं, आश्वासन लेने जा रहा है। द्रोण की आंखों में देखो पार्थ, उनमें अपने शिष्य के लिए गर्व नहीं, करुणा है। वो उसके भीतर का खोखलापन देख रहे हैं। उसके शब्द सुनो, नहीं शब्दों को मत सुनो, उसके पीछे छिपे भय को महसूस करो। वो कहता है, मेरे सेनापति। ये मेरा शब्द ही उसके बंधन का मूल है। ये ममकार ही भय को जन्म देता है। वो तुम्हें अपने योद्धाओं के नाम गिना रहा है, पर वास्तव में वो अपने मन में उठ रही शंकाओं को शांत करने का प्रयास कर रहा है। हर एक नाम जो वो लेता है वो अपनी शक्ति का प्रमाण नहीं, अपनी असुरक्षा का एक और कवच है। गुरु की दृष्टि से देखो, उन्हें कोई राजा नहीं दिख रहा, उन्हें एक बानक दिख रहा है जो अंधेरे से डरकर जोर जोर से गिनती गिन रहा है। ये दृष्टि का भेद है अर्जुन, अधर्म की दृष्टि और धर्म की दृष्टि का अंतर। अधर्म की दृष्टि शक्ति को संख्या में, नामों में और भौतिक बल में तौलती है। ये हर वस्तु को मेरी कहती है। ये संग्रह करने का प्रयास है, नियंत्रण करने का प्रयास है, पर जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो वही तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। और धर्म की दृष्टि, वो शक्ति को संख्या में नहीं, संकल्प में देखती है। धर्म का एक संकल्प अधर्म के सहस्त्र सेनापतियों से अधिक भारी होता है, क्योंकि संकल्प आत्मा का बल है और संख्या अहंकार का। अहंकार रेत के महल बनाता है, नाम और पद की दीवारें खड़ी करता है, पर सत्य की एक फूंक से वे सब ढह जाते हैं। दुर्योधन अपने सेनापतियों की सूची बना रहा है, वो एक लेखाकार है, योद्धा नहीं। अब अपने दृष्टि को बदलो पार्थ, यही तुम्हारा अभ्यास है, यही तुम्हारा योग है। उस भीष्म को मत देखो जो तुम्हारे पितामह हैं, उस मोह को देखो जिसने एक महान आत्मा को अधर्म की प्रतिज्ञा से बांध दिया है। उस द्रोण को मत देखो जिन्होंने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई। उस विवशता को देखो जो ज्ञान को सिंहासन का दास बना देती है। इन चेहरों को, इन नामों को, इन संबंधों को अपने मन से ओझल हो जाने दो। ये सब माया के पर्दे हैं अर्जुन। जब तुम नाम और रूप के पार देखते हो तब तुम्हें शत्रु का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। ये कोई व्यक्ति नहीं, ये वृत्तियां हैं। अब अपनी सेना को देखो, पर उसी नई दृष्टि से। युधिष्ठिर के रूप में उस धर्म को देखो जो कभी विचलित नहीं होता। भीम के रूप में उस संकल्प को देखो जो न्याय के लिए पर्वत भी हिला सकता है। अपने हाथों में उस कर्म को देखो जो अब मोह से नहीं, योग से युक्त होने जा रहा है। तुम्हारा युद्ध इन शरीरों से नहीं है पार्थ, तुम्हारा युद्ध उन वृत्तियों से है जो इन शरीरों को चला रही हैं। और अब परम सत्य को देखो, ये कुरुक्षेत्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये स्वयं मेरे विराट स्वरूप की एक क्षणिक अभिव्यक्ति है। ये सेनाएं, ये योद्धा, ये हाथी घोड़े, ये सब मेरे ही संकल्प के भीतर हो रहा एक नृत्य है। प्रकृति के 3 गुणों का खेल। जहां अहंकार है वहां राजसिक और तामसिक गुण
उपद्रव करते हैं, वे मैं और मेरे का कोलाहल मचाते हैं। और जहां धर्म है वहां सात्विक गुण प्रकट होता है। वो मैं नहीं, हम नहीं, केवल होने की शांति में स्थित रहता है। दुर्योधन सोचता है कि ये उसके सेनापति हैं। वो ये नहीं जानता कि इस विराट चित्र में हर कण मेरे ही विधान से अपनी जगह पर है। उसका मेरा सैन्य अहंकार से जन्मा है, और जब मैं कहता हूं मेरी इच्छा, तो उसका अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व का विधान। अधर्म शक्ति को बाहर खोजता है, नामों की सूची में। धर्म शक्ति को भीतर अनुभव करता है, आत्मा के मौन में। और जो अंधा है वो केवल सूची ही सुन सकता है, सत्य को नहीं। वो नामों से मोहित होता है क्योंकि वो रूप के पार नहीं देख सकता। उसका मोह ही उसका अंधकार है पार्थ, जैसे दुर्योधन का अहंकार उसका भय है। देखो, अधर्म के ध्वज कितने भी ऊंचे क्यों न फहराएं, उनकी नींव भय की रेत पर खड़ी होती है। और धर्म का ध्वज मौन रहता है, पर वो सत्य के पर्वत पर गड़ा होता है। उसे कोई वायु हिला नहीं सकती। तो तुम किस पर ध्यान दोगे अर्जुन? नामों की उस सूची पर जो भय से जन्मी है, या उस एक संकल्प पर जो धर्म की रक्षा के लिए जन्मा है? ये आंसू विषाद का नहीं, बोध का है। मोह का अंधकार छट रहा है पार्थ। अब तुम एक संबंधी या शिष्य को नहीं देख रहे, तुम धर्म को अधर्म के सम्मुख देख रहे हो। यही है यथार्थ दृष्टि। जिसे ये दृष्टि मिल जाती है, उसे सेनापतियों के नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है कि विजय या पराजय व्यक्तियों की नहीं, सिद्धांतों की होती है। अपने मन को शांत करो, अपने संकल्प में स्थिर हो जाओ। तुम इस युद्ध में एक कण मात्र नहीं हो, तुम स्वयं धर्म क्षेत्र हो, और तुम्हारा सारथी मैं हूं। अब तुम तैयार हो।